अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। और शादी के 4 साल बाद ससुराल में सास और दो नंदों ने मिलकर बहू को मौत के घाट उतार दिया। जुल्म की ये दास्तान इस कदर अफसोसनाक है और दर्दनाक है कि जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ज़ारा आज से 4 साल पहले इस घर से दुल्हन बनकर कोटली मोरला के उस घर में गई थी जिस घर के मैंने आपको मनाजर दिखाए। और फिर उसके बाद उसकी लाश के किस कदर इन लोगों ने टुकड़े किए। जब इनका सफाकियत के बाद भी दिल ना भरा तो इन लोगों ने उस बच्ची के टुकड़े किए और चंद बोरियों में डालकर गंदे नाले में फेंक आए। जब बाप का अपनी बेटी के साथ राब्ता ना हुआ, बार बार जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो आगे से जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो बाप को परेशानी होगी, क्योंकि बेटियां अक्सर बाप के साथ बड़ी अटैच्ड होती हैं। और ज़ारा की अगर बात करूं, क्योंकि ज़ारा की माँ का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका है और वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। जब इकलौती बेटियां हों तो बाप वैसे उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बाप अपनी बेटी के साथ राब्ता करता था। और जब उस दिन राब्ता मुनक़ता हुआ, जब बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई तो आगे से कोई जवाब न मिल रहा था। तो परेशानी हुई, मसला क्या है? मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया, उस गांव के मनाज़र आपको दिखाए, उस जाए वक़ुआ जिस गंदे नाले में उस मासूम सी बेटी को उसके जिस्म के टुकड़े करके उन्होंने फेंके, वो जाए वक़ुआ आपको दिखाया। और जिस घर में ये सफाकियत की गई, वो घर के भी मनाज़र आपको दिखाए। मेरे साथ ज़ारा के वालिद मौजूद हैं जो इस वक़्त कर्ब में मुब्तला हैं। दुख का ये आलम है कि इस घर में तमाम अफराद परेशान हैं जिन्हें अपनी बेटी का आखिरी दीदार तक नसीब ना हो सका। आइए इनसे बात करते हैं कि बेटी की शादी कहाँ की थी और ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे असल हकीकत क्या है। शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ हम इस दुख में शामिल हैं। आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ पे की थी और ये कौन लोग हैं? ये वो मेरी साड़ी है। जी, वहाँ सगी की खाला थी? सखी खाला थी उसकी, वहाँ की है, सियालकोट में कोडी परला में। तो ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, ठीक थी? बहुत अच्छी गुजर रही थी। अपने शोहर के साथ ज़ारा के शोहर के मामलात साथ तो कैसे वो थे? बहुत अच्छे थे, हम्म, मेरी सोच से ज़्यादा भी अच्छे थे उनके आपस में, दोनों मियाँ बीवी के? दोनों मियाँ बीवी के। तो फिर सर 4 साल बाद अचानक से ये वाक़या हो जाना और फिर इस वाक़ये के पीछे सास और नंदे और कुछ बच्चे शामिल हैं, आपको लगता है कि ये लोग सारे मिलके कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यही ऐसा था हम्म, कि क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजारे हैं, यानी कि मेरी बहू अपने बेटे के साथ क्यों क्यों खुश है? क्यों खुश है। ये दुख था माँ को। यही दुख था, वैसे या बड़ी उसकी अजीब कहानी है। या उसके नंद को दुख था। हम्म, वो आए दिन आज हफ्ता 2 हफ्ते बाद जो पैसा घर में होता था, जो चीज़ वो चोरी कर लेती थी माँ बेटी। शादीशुदा थी सारी नंदे ये के? शादीशुदा थी। तो फिर उस घर में जो क्यों रहती थी? वो दो जो नंदे हैं ना, वो उसी हम्म, गांव में शादीशुदा हैं, अच्छा, उसी गांव में है। उसी गांव में शादीशुदा हैं। वो डेली सारा दिन इधर रहती थी हम्म। माँ के पास। अच्छा शबीर साहब, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀ लापता हो गई है? मैंने बार बार फ़ोन किया है, हम्म, जब तक रब्ता नहीं हुआ मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि डेली मेरा रब्ता होता था बेटी के साथ। हम्म, मैंने उसी वक्त गाड़ी ली है, वहाँ चला गया हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ, जब उस घर में एंट्री की है, हम्म, और महसूस ही ऐसा हुआ है, घर में ऐसी सफाई थी, उसी से शक पड़ गया है कि यहाँ कुछ हुआ है ज़रूर। अच्छा। क्योंकि वो जब बेटी मेरी घर में नहीं है, हम्म, वो कह रहे हैं कि सुबह से जी 7 बजे से यहाँ चली गई है, हम्म। कुछ चीज़ लेने शाम को वापस आ जाएगी। उसके बाद क्या कह सकता हूँ। जब आप वहाँ घर में दाखिल हुए, हालात देखे, सफाई सुथराई, क्योंकि आप खुद एक सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं जी, और अभी भी हैं, तो ये सफाई सुथराई किस किस्म की थी? घर को वाश किया हुआ था टोटल घर या? को वाश किया था, टोटल घर को वाश किया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वाश किया हुआ मैं देख लिया था, हम्म, मुझे शक पर मुकम्मल शक हुआ था कुछ हुआ ज़रूर आज। मैंने वहाँ बेटी के कमरे में जाकर बेड चेक किया हम्म, और कमरे चेक करने शुरू किए,
तो जो है उसकी सास और नंदे हैं वो मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। आप हम पे शक कर रहे हैं, अच्छा। क्यों चेक कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपने मेरी बेटी को मार दिया है। नहीं ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? मैंने आपने मार दिया है। मैं मुझे शक नहीं है, पक्का है आपके साथ। तो उन्होंने क्या बताया था जब आप घर में गए थे कि कहाँ ज़ारा जा सकती है? पहले मैंने तो वो यही था, कह रहे थे कि है जी वो हमें ये कह के गई है कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, कुछ चीज़ें लेने गया। अच्छा। जब मैंने उसे कहा कि आपने मार दिया है, वो कह रहे थे आप ये वो जी भाग गई है घर से, जेवर और पैसा लेकर भाग गई है। मैं मेरी बेटी ऐसा कर नहीं कर सकती, बिल्कुल। मैं उसे जानता हूँ। जिसके पास पैसा अब बैंक अकाउंट और हर चीज़ है, तो वो बिल्कुल। इतना पैसा ले कैसे अपने, जो उसके खुद के उसके पास है, तो कैसे? बेटा जो उसका छोटा 2-2.5 साल की जी उम्र आप बता रहे हैं, वो उस वक़्त कहाँ पे था? घर में था, सास लेकर, जो उसकी सास है ना, दादी के पास था। दादी के पास था। तो फिर किस तरह से ये पकड़े गए? पता कैसे चला कि मैं बेटी के टुकड़े करके इन्होंने नाले में फेंके हैं? मुझे शाकुन जब वो मेरे साथ झगड़ा करने शुरू कर दिया ना, हुँ। मैंने उसको अपने भाइयों को फ़ोन किया है, ठीक है। आप यहाँ पहुँचे फौरी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अगर मैं और बात करता मेरे साथ हो जाती, वो कर देते। मैं बिल्कुल। अकेला था। वहाँ पहुँचे, मेरे भाई पहुँचे हैं, हुँ। वहाँ बैठ के मशवरा किया है, वो घर को चेक किया है, ठीक है। वो फिर झगड़ा शुरू कर दिया है। मैंने यार ये नहीं झगड़ा करेंगे, इनके पास है मेरी बेटी। उसी वक्त मैं 1 पे कॉल किया, ठीक है। पुलिस आई है, उन्होंने पूछा, उन्होंने चेक किया, घर को चेक किया टोटल, कोई चीज़ नहीं मिली उधर से। वो कह रहा है क्या करना है? मैंने यह कहा कि ये सास नंदे और ये 2 बच्चे बैठे हैं, इनके बच्चे। पास मेरी बेटी है, अगर जिंदा है तो फिर भी इनके पास है, अगर मर गया तो फिर भी इसके इनके पास है, इनसे वसूल कर लें। उन्होंने कहा कैसे आपको यकीन है? मैं बिल्कुल यकीन है मुझे, उन्हें शक भी नहीं है, मैं बिल्कुल मैं यकीन है। बिल्कुल। उसी वक्त मैंने उनके बारे में दरख्वास्त ली है, उसी बारे में नामजद कर दिया मैं, ये है ठीक है, 5 लोगों को। 5 लोगों को। तो फिर इन्होंने जब पुलिस इनको लेके थाने चली गई, तो इसमें सबसे पहले किसने ज़ुबान खोली थी? जो इसकी नंद उसका बेटा है, किसकी कौन सी नंद? यास्मीन। अच्छा, यास्मीन के बेटे ने बताया, अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला ने बताया कि मैंने नहर में फेंक दिया। अकेला बच्चा लेके गया नहीं, था? अपनी नानों के साथ, सुगरा बीबी के साथ? सुगरा बीबी के साथ 3 चक्कर लगाया उन्होंने। तो किस चीज़ में इन्होंने? तोड़ों में अल्लाह उन्हें पैक किया, उसको उन्हें फेंक दिया अल्लाह जहाँ। अच्छा, उसी नाले में फेंका था जो इस गांव को जाते हुए रास्ते में जी आता है, जी, या उसी फिर ने इसके अलावा भी इन्होंने जिस्म के कुछ हिस्से फेंके थे? 2 जो तोड़े हैं उसी ने फेंके थे। एक जो है वो 2-3 किलोमीटर दूर फेंका जाकर, अच्छा। जिसमें उसका सर, बाजू हम्म। और पाँव थे। सर को तो जो चेहरा था उसको तो उन्होंने जला दिया था ना, ओहो, उसको इतनी जला दिया, प्यारी सी बेटी का चेहरा जला दिया। जला दिया था। तो चेहरा जलाने का मकसद? समझ से बाहर है, जो हम देख भी नहीं सकते। बेटी को आखिरी बार देख नहीं हाँ, सकते? देख भी नहीं सकते, इतना जुल्म हमारे साथ। सर वो जो इस कदर सफाकियत, औरत तो वैसे खून देख के जो है ना वो बेहोश हो जाती है, इन लोगों ने तो खून करने के बाद उसके जिस्म के कितने टोटे किए, ये कोई आम शख्स या औरत नहीं, के बस की बात नहीं है। इसके पीछे कोई आप समझते हैं कि कोई और भी शख्स हो सकता है? एक शख्स उन्होंने लाहौर से, जो उनका दोस्त था, किसका? सुगरा बीबी और यास्मीन का, उनके सारे रिलेशन उसके खराब थे, उनके कोई नाजायज ताल्लुकात थे? ज़्यादातर खराब थे। वो लाहौर से आया था, वो कौन शख्स है? वो उनको पता है वो कौन था। 3 दिन इनके पास रहा है यास्मीन के घर में। उसी दिन जब ये वकूआ हुआ है? हाँ, उसके 2 दिन पहले उधर उस घर में था, जब वकूआ उस दिन इस घर में था। आप कह रहे हैं कि वो सुगरा के और यास्मीन का उस शख्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे, ज़्यादातर थे। तो फिर ज़ारा को सज़ा किस जुर्म की दी गई? यही कि वो मियाँ बीवी क्यों खुश हैं, इनके पास पैसा था। नंदे वो चाहती हैं कि घर में जो घर है वही हमें मिल जाए, एक मैरिज हाल है वो भी, बस यही। सर वो जो मुलजमा यास्मीन है उसके शोहर भी इटली में रहते हैं,
जो मुलजमा सबा है उसके शोहर भी सऊदी अरब में रहते हैं, तो फिर उनको अपने भाई के घर को ख़राब करने की वजह जो है ना, वो ये नज़र नहीं आती कि उसको इतना बड़ा उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। नहीं, कोई किसी इंसान की फितरत होती है, हुँ। उसकी आदत ख़त्म नहीं होती है। वो ऐसी औरत है, उसकी आदत नहीं ख़त्म हो सकती। कौन सुगरा या इसकी जो नंदे हैं? सुगरा और नादिया यास्मीन है वो में। हमें वहाँ उस गाँव से कुछ पता चला कि जी इससे पहले भी ये जो सुगरा नामी खातून है, इसने अपनी बेटी का कत्ल किया है। जी बिल्कुल कत्ल किया है, उसके निजात तल्लुकात थे किसी का, और उसने निकाह कर लिया था। हुँ। इसी वजह से उन्हें सुगरा और उसकी बेटी ने उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये जो ज़ारा के जिस्म के टुकड़े किए, ये किस चीज़ के साथ किए थे और किसने किए? एक बुगदा और छुरियाँ थी, हुँ। उसके साथ की उन्होंने। ये जो आला कत्ल थे, ये बरामद हो चुके हैं? जी बिल्कुल हो चुके हैं। ये घर में छुपाए थे कि जहाँ पे बॉडी फेंकी थी? घर में, घर में छुपाए थे। घर में छुपाए थे। तो बीबी खुद खरीद के लेके आ रही थी पूरा। बताएं आप। जी, जो सुगरा बीबी है ना, वो एक दिन पहले जाकर हुँ। शहर से लेकर आई है बुगदा और छुरी। अच्छा। जी सर हम उस घर के बाहर के कुछ मनाजर, क्योंकि वो इस वक्त लॉक है, पुलिस कस्टडी में है, जी तो वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, और बिल्कुल। छोटी सी तंग सी गली है, हाँ। वहाँ से कोई तीसरा शख्स या कोई गैर शख्स वहाँ पर आ नहीं सकता। जी तो बिल्कुल। कैमरों में कोई ऐसा शख्स तीसरा नहीं, नहीं आया? बैग से आया। उस तरफ कोई कैमरा नहीं है? नहीं, उस तरह का खेत है बैग से। बैग से आया। तो वो जो तीसरा मुल्ज़िम है, जो इनका मुबीना तौर पर जिनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, हाँ जी, वो पकड़ा गया? पकड़ा गया। पुलिस ने तमाम कातिलों को पकड़ लिया है? तमाम को पकड़ लिया। तो फिर इन्होंने किस तरह बताया था कि हमने लाश के टोटे किए, कुछ पार्ट्स हमने उस नाले में फेंके, कुछ दूसरी जगह पर फेंके, रिकवर किस तरह से हुए जिस्म के हिस्से? तो यह तफ्तीश किया उन्होंने, सुगरा बीबी और यास्मीन ने। हुँ। उन्होंने बताया कि हमने उसके टुकड़े जो वाशरूम है ना, हुँ। उसमें काटा है और मुख्तलिफ तो तब ज़ारा ज़िंदा थी जब इन्होंने ये सारा कुछ किया है? ये नहीं रहा जिंदा थी या क्या थी, क्या तकलीफ उससे क्या हो रहा था उसके साथ, ये समझ नहीं रहा। उसके साथ ज्यादती कैसी हुई, किस तरीके किया इन्होंने। तो आपका जो दामाद है, वो कहाँ पर है और उस वक़्त कहाँ पे था? उस वक्त वो सऊदीया में था, अब वो मेरे पास है। आपके पास है? जी मेरे पास है। और आपको नहीं लगता कि एक तरफ दामाद है और एक तरफ बेटी के कातिल हैं, हाँ जी। और उसके लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है कि इम्तिहान तो माँ है, है, बीवी को इंसाफ दिलाऊं, क्या करूं? इंसाफ तो बीवी दिलाऊंगा बेटी को। हम्म। आगे देखते हैं क्या होता है। सर आप खुद पुलिस महकमे में एक ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारी तफ्तीशें भी की होंगी, बहुत सारे केसेस भी आपके सामने आए होंगे। अब जब अपनी बेटी का इस ऐसा तारीख में कोई वाक़या नहीं मिलता, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं कि मुल्ज़मान को ये सिस्टम सदा दे पाएगा या फिर आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? देखते हैं सिस्टम के साथ। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो आगे पता चलेगा। जो ताकतवर है उसको इंसाफ मिलता है, जो नहीं होता उसको नहीं मिलता। ये तो वक्त तो बताएगा क्या में होता है हमारे साथ। आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो इस तरह के वाक़यात लोगों को बताते रहते हैं कि जी अपनों में कम से कम शादी करें, मैं तो अपने यही मशवरा दूंगा कि अपनों के साथ रिश्ता ना करें, किसी और जगह कर लें, ज़ाती रिश्ते किसी ना करें। आपकी अहलिया जो है वो कब इस दुनिया फ़ानी से कूच करके गई? 4 साल हो जब बेटी की शादी हुई थी तब वो शायद। ज़िंदा थी? हाँ जिंदा थी, उसके बाद तो आपका बेटी के साथ किस तरह का अटैचमेंट थी? मेरे साथ वो अटैचमेंट, मेरे दुख सुख की वो साथी थी। सुबह शाम डेली रब्ता था मेरा उसका। आखिरी बार कोई ऐसी बात जो याद आकर ना भूल पा रहे हों? यही कह रहे थे बार बार, अब वो या उम्रा करें हुँ। या मेरे पास आ जाए, और कुछ नहीं।